माई सेल्फ सुमन राज फ्रॉम बिहार। मैंने अपने 11th क्लासेज यहीं से की थी। अभी मैं फ़िलहाल 12th फाउंडेशन बैच में हूँ, साथ में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार में कहाँ से हैं आप? सर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया। बच्चों से पूछूंगा, मैम कैसा पढ़ाती है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा मैम पढ़ाती है। मजाक मजाक पता ही नहीं चलता, सब चैप्टर पूरा हो गया। तो मैम आप सबसे पहले ये बताएं कि कितने लंबे टाइम से आप पढ़ा रहे हैं? जी सर, मेरा एक्सपीरियंस 17-18 साल से है और 18 साल से लगभग मैं नीट और इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवा रही हूँ। जैसे कि अगर हम अभी आपने इन बैच के साथ में बात करी है, तो ये बैच हम मानते हैं कि अपना प्रीमियम बैच है और नेक्स्ट 2025 के अंदर हम यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर बनाने वाले हैं और ये बच्चे नीट में क्रैक करने वाले हैं। मैम आजकल क्या है कि सबके एक एक बच्चे 2000 बाद में, यस सर। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को यूँ टेंशन रहती है कि भाई कहीं मेरा बच्चा डिप्रेशन में नहीं आ जाए। और कई बड़े शहर है जहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हो डिप्रेशन में आ रहे, रोज अखबार में देखते पेरेंट्स को घबराहट होती है। जी सर। तो डिप्रेशन को लेके, उस सिस्टम को लेके रॉयल से अगर कंपेयर करें तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सलोनी पाटीदार है, मैं एमपी से हूँ, नीमच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 11 फाउंडेशन बैच में यहाँ पे एडमिशन लिया था और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और नीट की तैयारी कर रही हूँ। सर टीचर गाइड ही ऐसा करते कि बच्चा डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। मेरा नाम मुस्कान चौधरी है, मैं चूरू की रहने वाली हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन यहीं से की और अब मैं 12th फाउंडेशन बैच में नीट के साथ तैयारी कर। आपके हॉस्टल में पढ़ने का क्या माहौल है? क्या एक प्रॉपर रूटीन है या हर कोई बच्चा अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है? नहीं सर, प्रॉपर रूटीन है। मैम शाम को 7 बजे लाइब्रेरी में बिठा देते हैं और रेगुलर 11 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना होता है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल से हमने नीट और जेई की व्यवस्थित तैयारी कराना चालू की है। ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट 2011 से चल रहा है और आप उसका नतीजा देख पा रहे होंगे। इस साल जेई 2024 का हमारा जो रिजल्ट आया है उसके अंदर क्लास के अराउंड 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेंस क्लियर करके एडवांस के लिए क्वालिफाइड किया है। आज मैं हमारा नीट का बैच चल रहा है 12th फाउंडेशन, उस बैच से मिलाने वाला हूं। ये वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर 11th फाउंडेशन में यही थे और अभी 8% ये बच्चे 12th फाउंडेशन बैच में हैं। ये बच्चे 12th के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आगे के वीडियो में आपको मिलाने वाला हूं कि आज रॉयल संस्थान के अंदर नीट के लिए कहाँ के ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू रह रहे हैं। लगभग 12 महीने से ज्यादा समय यहाँ बच्चों का हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू आपको सभी बच्चों से मिलाऊंगा कि ये बच्चे 8% कहाँ से पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर हैं। आगे समय अनुसार जैसी कुछ बात आएगी तो मैं आपको डिटेल में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम हिमांशु जन्नावत है, जाडोल फलाशिया उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन यहीं से की है और अभी मैं 12th फाउंडेशन के साथ नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके जैसे आप 12th फाउंडेशन बैच में हैं तो आप नीट का एग्जाम दे रहे, तो आपके जो टेस्ट होते हैं उसका क्या सिस्टम है? यहाँ पे टेस्ट किस तरीके से होते हैं आपके? टेस्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लगते हैं। एक संडे छोड़ के एक संडे तो ऑब्जेक्टिव लगता है और वीकली में सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के होते रहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, कई बार वीडियोज में बताता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 11th-12th फाउंडेशन के साथ में जब हम तैयारी करवाते हैं और बच्चा 12वीं बोर्ड में आ जाता है तो उसका 15 दिन में एक टेस्ट तो अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न होगा और 5 टेस्ट, मतलब वीक के अंदर लगभग हर तीसरे दिन आप देखोगे तो हमारा एक टेस्ट होता है सब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि बच्चा बोर्ड के अंदर क्या करे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो आप 720 में से कितना स्कोर कर पाते हैं अभी 8%? मेरे 720 में से लगभग 550 या 540 के लगभग आते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे से बच्चा मेहनत कर रहा है और ये बच्चा हमारा 12th में आ चुका है। लगभग 12 महीने से ज्यादा इसको हो चुके हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर है? हॉस्टलर्स। मेरा नाम चितेश चरपोटा, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं 11th फाउंडेशन में आया था और अभी मैं 12th फाउंडेशन में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद जैद है, मैं पाली से आया, 11th फाउंडेशन से इधर आया था। अभी करंट 12th फाउंडेशन नीट की तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम। बहुत बढ़िया बेटा। यस Sir, my name is Pooja Jat. I am from Udaipur and I joined Royal Institute in 11th as a foundation batch and I'm currently studying in 12th. वेरी गुड। आप हमारे मित्र हैं डालचंद जी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है। आप उनकी गुड़िया हैं
और आप सुखेर के आसपास से रॉयल इंस्टीट्यूट की यहाँ पे सिटी के लिए वैन फैसिलिटी भी है, तो आप वैन से आना जाना करती है। और कंटिन्यू आप 10th में कौन सी स्कूल में थे बेटा आप? सर विजडम पब्लिक स्कूल। विजडम स्कूल में आप 10th क्लास में थे और 11th से अभी 12th में रॉयल में आप आ गए। नेक्स्ट बेटा। गुड। मेरा नाम साक्षी डांगी है। मैंने 11th फाउंडेशन बैच में ज्वाइन किया था। करंट में 12th में हूँ। वेरी गुड। 12th क्लास में आप कहाँ से बेटा आप प्रॉपर? मैं डांगियो गुड़ा। अच्छा, उदयपुर से ही है। गुड। मेरा नाम भावी शर्मा है। मैं बेतला उदयपुर में रहती हूँ। मैंने क्लास 11th में फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था रॉयल में, और अभी 12th में भी फाउंडेशन बैच में यहाँ पर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा। मेरा नाम कोमल है। मैं बाड़मेर से हूँ और मैंने रॉयल में 11th क्लास में ज्वाइन किया था और करंट में मैं 12th फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम नीट बैच में तैयारी कर रही बहुत बढ़िया। आप बाड़मेर से हैं और आपका एक भाई भी पढ़ रहा है यहाँ पे? हूँ। यस सर। वेरी गुड। वो कौन सी क्लास में है? वो एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम में 12th क्लास। हाँ, वो भी 11th से 12th में आ गया। उसके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और इसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बेटा आप। माई सेल्फ काव्यांजलि, और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, और 11th फाउंडेशन मैंने यहीं से किया है, एंड करंटली आई एम इन 12th और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट राइट नाउ। वेरी गुड। कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, 10th में कौन सी स्कूल में थे आप? RMDPS चित्रकूट नगर। वेरी गुड। My name is Divija M. Vaishnav. I am currently studying in 12th class, and I have joined Royal in 11th class. वेरी गुड। 10th क्लास में आप कौन सी स्कूल में थे? MDS. MDS स्कूल उदयपुर में ये गुड़िया पढ़ी है और हाल फिलहाल 12th नीट बैच में। आप बताइए बेटा। नेक्स्ट। गुड। आई एम मित्तल सिसोदिया, और मैंने ये रॉयल इंस्टीट्यूट 11th में ज्वाइन किया था, और करंटली आई एम इन 12th। वेरी गुड। कौन सी स्कूल से आए आप 11th में? महर्षि गौतम एकेडमी। वेरी गुड। आप भी उदयपुर से ही हैं। आप बताएं बेटा। माई सेल्फ राजेश्वरी पवार। मैं उदयपुर से ही हूँ और मैंने 11th फाउंडेशन बैच में ज्वाइन किया था। करंटली मैं 12th में हूँ और नीट की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा। मेरा नाम मोहित जैन है। मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने क्लास 11th भी यहाँ से किया फाउंडेशन, और 12th फाउंडेशन भी ऐसे कर रहा हूँ। वेरी गुड। हॉस्टल में रहते हैं, डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम गौरव है। मैं 11th 12th यहाँ से करी फाउंडेशन। मेरे गांव का नाम है 25 हनुमानगढ़, 25 मोडी। आप हनुमानगढ़ से आए हैं, 11th क्लास यहीं पढ़ी है नीट बैच में और अभी 12th फाउंडेशन बैच में। वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम वैदिक सेठ है। मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे 11th में एडमिशन लिया था और अभी प्रेजेंट टाइम में 12th फाउंडेशन में और नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप बांसवाड़ा से हैं? हाँ। आपके फादर टीचर हैं? यस। वेरी गुड। आप नेक्स्ट बताएं बेटा। मेरा नाम किशन प्रजापति है। मैं डुंगला चित्तौड़गढ़ का रहवासी हूँ। मैंने 11th क्लास में यहाँ एडमिशन लिया ना। करंटली मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस बेटा। आप बताएं। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। मैं गोगुंदा पड़ावली कला गोगुंदा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 11th क्लास यही से फाउंडेशन की थी और अभी मैं 12th क्लास में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। वेरी नाइस बेटा। आप बताएं बेटा। मेरा नाम अभय पाल है। मैं उदयपुर से हूँ और मैंने 11th क्लास में आया था, अभी 12th में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं जोधपुर जिले के प्रॉपर शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे 11th क्लास में आया था और अभी मैं 12th में अध्ययनरत हूँ नीट के साथ में। आप जोधपुर से इतनी दूर से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पे मतलब पता चला है कि भाई पढ़ाई क्या होती है एक्चुअली। वहाँ पे मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी सर। अच्छा। और यहाँ पे आकर मैंने पढ़ना सीखा है। अच्छा, तो पढ़ना सीखा मजबूरी में या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? मुझे सर मजा आ रहा है अब पढ़ने में। अच्छा, वेरी गुड। कई बार क्या है कि कई बार बच्चों को दूर भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि घर से बच्चे को दूर रखो और इस तरीके के माहौल में रखो कि बच्चा चाहे डर के ही पढ़े, चाहे उसके डर हो लेकिन वो पढ़े। तो आप बताएं, क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हैं कि मैं पढ़ने वाला नहीं था, तो यहाँ आपको ऐसा माहौल मिला कि आपकी पढ़ने की अपने आप ही इच्छा हुई। यस सर। मेरा नाम क्रिश कुमार था। मैं कुचामन का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से 11th यहाँ से की थी और 12th फाउंडेशन बैच में हूँ और नीट की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 11th में यहीं से एडमिशन लिया था और मैं अभी 12th नीट फाउंडेशन बैच में हूँ। बोर्ड के साथ नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। 10th क्लास आपने कहाँ से की? सेंट्रल एकेडमी अम्बा माता। अम्बा माता सेंट्रल एकेडमी से की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम पंकज कुमावत है। मैं कुचामन सिटी का रहने वाला हूँ। मैंने 11th क्लास में यहाँ एडमिशन लिया था और अभी 12th फाउंडेशन कर रहा हूँ।
ट्वेल्थ बोर्ड के साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लो बेटा। मेरा नाम दक्ष डामोर है, मैं खेरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था नीट टारगेट बैच के लिए, और अभी मैं 12th में हूँ और नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नेक्स्ट। माई सेल्फ सुमन राज फ्रॉम बिहार। मैंने अपने 11th की क्लासेज यहीं से की थी। अभी मैं फ़िलहाल 12th फाउंडेशन बैच में हूँ, साथ में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार में कहाँ से हैं आप? सर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ देख के जब आप आए, पिछले 12 महीने से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो बिहार के उन बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे जो दूर है लेकिन वो अगर पढ़ना चाहें, तो उदयपुर का कैसा माहौल है यहाँ का पढ़ाई का? यहाँ का माहौल बिल्कुल ही बढ़िया है, मतलब यहाँ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई जाती है, संस्कार शिक्षा के साथ संस्कार दी जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। बैठो। नेक्स्ट। मेरा नाम कुंदन कुमार बेरवा है, मैं शाहपुरा का रहने वाला हूँ और अभी मैं 12th में एडमिशन लिया है और अभी मैं 12th फाउंडेशन बैच में हूँ और मैं बोर्ड के साथ नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम देवम चौहान है और मैं मध्य प्रदेश नीमच से 12th या फाउंडेशन में आया हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। एमपी से आप आए? यस सर। नेक्स्ट, बैक साइड दें आप। मेरा नाम अहमद मेघवाल है, चित्तौड़ का रहने वाला हूँ मैं। चित्तौड़ के? मेरा नाम जीत वैष्णव है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था और अभी 12th फाउंडेशन यहाँ से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, गुड बेटा। आप बोलो। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है, मैं बिहार से हूँ और मैंने 11th फाउंडेशन यहीं से किया है, अभी 12th फाउंडेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी बिहार से हैं? यस। कैसा लग रहा है आपको राजस्थान में? बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है, गुड बेटा, शाबाश। मेरा नाम नेहा धाकड़ है, मैं चित्तौड़ से हूँ। मैंने यहाँ पे 11th फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था, मैं अभी 12th फाउंडेशन बैच में। मेरा नाम हिमांशी है और मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था और मैं 12th में नीट के साथ बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम दिशा वैष्णव है, मैंने यहाँ पे 11th क्लास में एडमिशन लिया था और अभी 12th में नीट की तैयारी के साथ बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम साक्षी धाकड़ है, मैं चित्तौड़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन में यहाँ एडमिशन लिया था और अभी मैं 12th फाउंडेशन बैच में हूँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। My name is Deepika Patel and I am from Udaipur. I joined class 11th in Royal Institute and now I am in class 12th NEET Foundation batch. वेरी गुड। नेक्स्ट वन। मेरा नाम ट्विंकल मेघवाल है, मैंने क्लास 11th में रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और अभी मैं क्लास 12th नीट बैच में हूँ फाउंडेशन। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट। आई एम मोनिका मनारिया एंड मैं उदयपुर से हूँ। मैंने यहाँ नीट 11th में ज्वाइन करा था और करंटली मैं 12th नीट फाउंडेशन बैच में पढ़ रही हूँ। अच्छा बेटा, आप जो उदयपुर के बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बस यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ की फैकल्टीज़ ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम रिया शर्मा है, मैं प्रॉपर्ली कोलियारी उदयपुर से हूँ और मैंने यहाँ पे 11th में ज्वाइन किया था फाउंडेशन बैच और करेंटली 12th में हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नेक्स्ट वन। मेरा नाम तनिष्का स्वर्णकर है, मैंने 11th में एडमिशन लिया था फाउंडेशन बैच में और मैं 12th फाउंडेशन में नीट की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट। मेरा नाम सलोनी पाटीदार है, मैं एमपी से हूँ, नीमच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन बैच में यहाँ पे एडमिशन लिया था और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और नीट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। आप एमपी से यहाँ आए यस तो किसके कहने पर यहाँ रॉयल उदयपुर आए आप? सर, मेरे भैया ने मेरा यहाँ पे एडमिशन करवाया है। अच्छा, भैया ने सर्च किया होगा कि रॉयल उदयपुर अच्छा है। भैया सिकर पढ़ता था तो वहाँ से उसको टीचर ने गाइड किया उदयपुर के लिए। बहुत बढ़िया। फिर उसने यहाँ से 1 साल का ड्रॉप लिया और इस साल मतलब उसको सिलेक्शन हुआ है 2023 में जो एग्ज़ाम दी थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं 11th में, आप यहाँ पढ़े तो 11th के साथ में क्या आपको नीट की प्रिपरेशन करवाई गई या फिर केवल 11th लेवल का स्टैंडर्ड का ही पढ़ाया गया? नहीं सर, 11th में प्रॉपर नीट लेवल का पढ़ाया गया है हमें और 12th में भी बोर्ड्स के साथ साथ नीट की तैयारी भी हमें प्रॉपर करवाई जा रही है। अच्छा, तो जैसे आप लोग नीट का पढ़ रहे हैं उसमें MCQ आते हैं जी सर, और बोर्ड के अंदर आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, उसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि आप सब्जेक्टिव लिख सकें?
सर प्रॉपर वैसे तो सब कुछ बोर्ड लेवल का और नीट लेवल का क्वेश्चन उसी लेवल के हिसाब से आ रहे हैं, पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से। नीट लेवल पे भी सेम क्वेश्चन और बोर्ड लेवल का भी सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न चल रहा है। अच्छा, टेस्ट जो होते हैं आपको किस पैटर्न पे लिए जाते हैं टेस्ट? टेस्ट सर बोर्ड का बोर्ड लेवल के हिसाब से चलता है और नीट का प्रॉपर नीट 100% नीट लेवल के हिसाब से चलता अच्छा, है। जो आपके टेस्ट होते हैं वो कितने दिन से हो रहे हैं अभी? अब सब्जेक्टिव जो है वो हर 2 दिन के बाद हो रहे हैं वीकली, और जो नीट का जो पेपर होता है वो हर 15 दिन में एक बार होता बहुत बढ़िया। जैसे आप लोग कई बार पेपर देते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर? है। डे स्कॉलर। डे स्कॉलर। तो कई बार जब आप पेपर देते हैं तो कई बार बच्चों की ये टेंशन होती है कि मेरे कम नंबर आ गए, ज़्यादा नंबर आ गए, तो कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है कि बच्चे मोटिवेटेड रहे और खुश रहे? सर टीचर गाइड ही ऐसा करते कि बच्चा डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके बेटा, नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्कान चौधरी है, मैं चूरू की रहने वाली हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन यहीं से की और अब मैं 12th फाउंडेशन बैच में नीट के साथ तैयारी कर। 11th में आप यहीं थे? यस सर। अच्छा, आप चूरू से इतनी दूर आए, वहाँ आसपास में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नीट और जेई के लिए फेमस है, फिर भी आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, तो किन्होंने आपको गाइड किया? सर मेरे भैया यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ पे तैयारी करते थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर? हॉस्टल। कौन से हॉस्टल में रहते हैं आप? शिखर। शिखर हॉस्टल में रहते हैं, बहुत बढ़िया। आप हॉस्टल में कंटिन्यू रहते हैं तो कई पेरेंट्स की ये चिंता रहती है कि जब बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेके उनके डाउट होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आपकी सेफ्टी, अगर मैं हॉस्टल पर्पज से बात करूँ तो किस तरीके की है? सर हॉस्टल की सेफ्टी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें घर जाते हैं तो हॉस्टल वार्डन को छोड़ने जाते हैं और ना प्रॉपर घर पे बात करवाते हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, घर वालों को कोई चिंता नहीं होती। अच्छा, जैसे मान लो आप बीमार हो गए हॉस्टल में, तो बीमार होने पर हॉस्टल मैनेजमेंट आपकी किस तरीके से हेल्प करता है और कैसे आपको पूरा सपोर्ट सर करता है? वैन की फैसिलिटीज़ है, हमें प्रॉपर वैन में ले जाया जाता है और एनी टाइम वैन उपलब्ध रहती है। वैन में जाते हैं तो कई बार सेफ्टी पर्पज वापस लागू हो जाता है, तो हाँ। वहाँ पे आपके साथ कौन जाते हैं? वार्डन मैम। वो कभी कभी जाते हैं या अक्सर? एनी टाइम जाते हैं सर। अच्छा, हर जब भी आपको हॉस्पिटल जाना हो तो साथ में मैम जाएंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। हॉस्टल में खाने पीने से रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप 12 महीने यहाँ रहे, वापस दूसरा साल आपको चल रहा है क्योंकि 11th से 12th में भी आप आ गए, तो खाना क्या है कि शुरू में तो ठीक मिलता है, कई बार चेंज मिलता है। हालांकि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। आपका क्या अनुभव रहा? सर रॉयल का खाना बहुत अच्छा है, सच में यहाँ के खाने की सच में बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ से आप चले गए जैसे हॉस्टल में, तो हॉस्टल में भी क्या है कि अगर डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं हो तो वहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कम और अननेसेसरी माहौल ज़्यादा बनता है। तो आपके हॉस्टल में पढ़ने का क्या माहौल है? क्या एक प्रॉपर रूटीन है या हर कोई बच्चा अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है? नहीं सर, प्रॉपर रूटीन है। मैम शाम को 7 बजे लाइब्रेरी में बिठा देती हैं और रेगुलर 11 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना होता है और शाम को खाने का टाइम भी फिक्स होता है। तो उसके बाद मैम 1 घंटे का रेस्ट देती हैं, उसके बाद प्रॉपर लाइब्रेरी में बिठा देते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई चाहे टीचिंग स्टाफ हो या टीचिंग मैनेजमेंट हो या फिर हॉस्टल मैनेजमेंट हो, आपके हिसाब से रॉयल इंस्टीट्यूट में बेस्ट है? यस सर, रॉयल। बहुत बढ़िया। मैं पुनः आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ सभी पेरेंट्स को कि आपके जो भी बच्चे हैं जिनको आप वास्तव में संस्कार के साथ शिक्षा देना चाहते हो और एक सेफ जगह रखना चाहते हो, क्योंकि बच्चे की अगर उम्र 15 से 20 के बीच में, मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो उम्र है जिसमें बच्चे के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, लेकिन डाइवर्ट होने के चांसेज भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस टाइम अगर बच्चे को अपन ने प्रॉपर गाइड करके सही डायरेक्शन दे दी तो डेफिनेटली वो जो सोचता है, आप जो सोचता हो, वहाँ तक वो बच्चा आपका डेफिनेटली पहुँचता है। माय नेम इज़ नीलक्षी पंचाल, आई एम फ्रॉम बांसवाड़ा। मैंने अभी 12th फाउंडेशन में इधर एडमिशन लिया है और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम डिम्पल रजक है, मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th फाउंडेशन में यहाँ एडमिशन लिया है, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। सब जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, तो मुझे समझ में भी सही से आता है पूरा। गुड गुड। नेक्स्ट वन। मेरा नाम परी धाकड़ है, मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ 11th फाउंडेशन में एडमिशन लिया। अब मैं 12th इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच में बोर्ड प्लस नीट की तैयारी कर रही हूँ। चित्तौड़ में कहाँ से बेटा आप? कनेरा गाँव। अच्छा, आपका एडमिशन यहाँ किसने करवाया?
यहाँ पे मेरे अंकल रहते थे, उन्होंने। अंकल जी जो उदयपुर में रहते हैं उन्होंने करवाया। हाँ। आपको लगभग दूसरा साल यहाँ चल रहा है। हाँ। हॉस्टल में रहते हैं आप? हाँ। कौन सी हॉस्टल में? विवेकानंद हॉस्टल। विवेकानंद हॉस्टल में। हमारे अलग अलग हॉस्टल है, शिखर है, कलाम है, विवेकानंद है, मेन कैंपस है, कृष्णा हॉस्टल है, महारानी हॉस्टल है, ये सब गर्ल्स हॉस्टल है। बहुत बढ़िया बेटा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कई बार पढ़ते हैं तो टेंशन होती है, आपको टेंशन नहीं होती? नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन। मेरा नाम अंजलि रेगर है। मैं भिलवाड़ा ज़िले से रहने वाली हूँ। मैंने अभी अभी इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है 12th फाउंडेशन के साथ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नेक्स्ट वन। माई सेल्फ माही पूर्विया, मैं झाड़ोल उदयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन में बैच में रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और करंटली मैं 12th फाउंडेशन बैच में नीट की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। नेक्स्ट वन। मेरा नाम शिल्पा चौहान है। मैंने 11th फाउंडेशन में यहाँ एडमिशन लिया था और 12th के साथ यहाँ नीट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ये गुड़िया जो है हमारी रॉयल पब्लिक स्कूल में पढ़ी है। आपने रॉयल पब्लिक स्कूल में कौन सी ईयर में एडमिशन लिया था, कौन सी क्लास में लिया था? 4th क्लास में एडमिशन लिया था। ये 4th क्लास में इसने एडमिशन लिया था और 8% ये 12th क्लास में आ गई है। उसी टाइम से हमारी स्कूल चालू हो गई थी। 2016 के अंदर हमारी स्कूल की ओपनिंग है और हाल फिलहाल हमारा स्कूल जो है 11th 12th जो है साइंस में जो है डील करता है, जहां आप नर्सरी से लेकर 12th तक एडमिशन करवा सकते हो। स्कूल के अंदर 9th से लेकर 12th तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम हमारे पास अवेलेबल है और नर्सरी से 8th तक केवल इंग्लिश मीडियम है। 6th क्लास से बच्चा हॉस्टल में रह सकता है। नेक्स्ट वन बेटा। मेरा नाम निधि बारट है। मैं उदयपुर से ही हूँ। मैंने 11th फाउंडेशन यहीं से करा और एट प्रेजेंट में 12th में हूँ। बहुत बढ़िया। और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। आप भी रॉयल पब्लिक स्कूल में पढ़े? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड गुड। 4th क्लास से। 4th क्लास से दोनों आप साथ ही रहे? यस। गुड। मेरा नाम प्रीति डांगे, मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और 11th फाउंडेशन मैंने यहीं से किया और 12th फाउंडेशन में हूँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैंने आपको जो 12th फाउंडेशन नीट के जो बच्चे हैं उनसे मिलवा दिए हैं। अब हमारे मैम हैं, इनके बारे में पूछते हैं कि ये कब से टीचिंग लाइन में है, कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैम आप सबसे पहले ये बताएं कि कितने लंबे टाइम से आप पढ़ा रहे हैं? जी सर, मेरा एक्सपीरियंस 17-18 साल से है और 18 साल से लगभग मैं नीट और इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवा रही हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, रॉयल इंस्टीट्यूट में आपको कितना समय हो गया मैम? जब से रॉयल इंस्टीट्यूट खुला है उसके लगभग 2012 से मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और लगातार अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैम को लगभग 12 साल रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो गए हैं। बच्चों से पूछूंगा मैम कैसा पढ़ाती है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा मैम पढ़ाती है। मजाक मजाक पता ही नहीं चलता कब चैप्टर पूरा हो गया। सही बात है कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं। मैम देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाए हैं, क्योंकि 12 साल आपको यहाँ हो गए, लगभग 18 साल आपको पढ़ाते हुए हो गए। रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी आत्मा से बताएं पेरेंट्स को। यस सर, आज मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से ही बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे बोला जाए कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है तो रॉयल इंस्टीट्यूट है। क्योंकि सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो डिसिप्लिन, जहाँ पे 11th और 12th में बच्चों के बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आती है अनुशासन की। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। आपको अगर 12th में नीट के फाउंडेशन बैचेस में अगर कोई टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो वो एक्सपीरियंस टीचर ही पढ़ाता है, कोई भी फ्रेशर टीचर वहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं जाता है। तो दूसरी बात तो एक्सपीरियंस फैकल्टी हो गई। और तीसरी बात कि जीएल सर का खुद का डेडिकेशन, कि वो बच्चों के साथ में इतना इन्वॉल्व होकर के बच्चों के रिजल्ट के लिए इतना जागरूक रहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट, उनको टेंशन है ज़्यादा, टीचर को टेंशन है कि बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि अगर हम अभी आपने इन बैच के साथ में बात करी है तो ये बैच हम मानते हैं कि अपना प्रीमियम बैच है और नेक्स्ट 2025 के अंदर हम यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर बनाने वाले हैं और ये बच्चे नीट में क्रैक करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आपको इतना लंबा टाइम हो गया पढ़ाते हुए, बच्चों को जो हम कंटेंट देते हैं बच्चों को, जैसे जो मॉड्यूल्स देते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये सभी बच्चों के पास में नीट का मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि नीट का पेपर जो होता है वह एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़े और मॉड्यूल पढ़े, और मॉड्यूल में एक्सरसाइज शीट दे रखी है, डीपीपी क्वेश्चंस दे रखे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। आज का जो पढ़ाया है वो हम एक्सरसाइज शीट में क्वेश्चन दे देते हैं, तो बच्चे उनको सॉल्व करते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
मैम आजकल क्या है कि सबके एक एक बच्चे 2000 बाद में, यस सर। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को यूँ टेंशन रहती है कि भाई कहीं मेरा बच्चा डिप्रेशन में नहीं आ जाए। और कई बड़े शहर है जहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे और डिप्रेशन में आ रहे, रोज अखबार में देखते पेरेंट्स को घबराहट होती है। जी सर। तो डिप्रेशन को लेके, उस सिस्टम को लेके रॉयल से अगर कंपेयर करें तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? यस सर, पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट में बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता है, क्योंकि समय समय पर यहाँ पे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अच्छा, एक बच्चा जैसे जेई का भी रिजल्ट आया था, Yes, उसके sir. अंदर 12th में वो फेल था, लेकिन जेई एडवांस के लिए वो उस बच्चे ने क्वालिफाइड कर जी दिया। सर। उसके लिए आपकी पॉइंट क्या मानते हो कि कैसे एक फेलियर बच्चा वो 12th पास करने के लिए सोचता है कि खास मैं पास हो जाऊं, और Yes, sir. आपकी टीम ने जेई एडवांस के लिए उसको क्वालिफाइड करा दिया। Yes, sir. तो मेन आपको क्या लगता है किस वजह से बच्चा क्लियर हुआ है? क्योंकि सर- जैसे मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, वो हॉस्टल में रहता बच्चा, तो कि भाई खाने में यहाँ हम ये चीजें देते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी काजू और बादाम मतलब ऐड नहीं है। इसका Yes, sir. मतलब काजू बादाम तो नहीं खिलाई, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे पास रहा हो। Yes, तो sir. आपका कैसे सिस्टम ऐसा था कि एक एवरेज बच्चा जो वहां तक पहली बात तो सोच पाया और टीचर्स ने उसको इस लेवल तक पढ़ा पाए, तो कहाँ ऐसा लगता है कि ये चीज अपन ने विशेष की कि वो बच्चा डाइवर्ट होके इधर चला गया? यूं सबसे थोड़ा बड़ी सा आप बात बताएं। यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न बहुत अच्छा है। बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है, बच्चा फेल बच्चा आया है, लेकिन वो बोर्ड की तैयारी भी कर रहा है और साथ में उसने जेई मेंस भी क्लियर किया है। इसका मतलब उसके रेगुलर टेस्ट होते हैं और रेगुलर टेस्ट सीरीज में टीचर जो नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट करते हैं। तो बच्चा अगर क्वेश्चन की और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करता है तो वो बच्चा सफल हो जाता है। बच्चे का डेडिकेशन भी है, टीचर का डेडिकेशन भी है और पूरी मैनेजमेंट टीम का डेडिकेशन है, इसलिए वो बच्चा सफल हो पाया है। बहुत बढ़िया मैम, आपने अपना समय दिया और आपकी क्लास का समय मैंने लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।